नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के गुजरात दौरे में कैसे पूरा होगा उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट। साथ ही दिखाएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति का क्यों हो रहा है मुंबई और भोपाल में विरोध। फ्रांस आतंकवादी हमलों से जूझ रहा है, वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का विरोध इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहा है। आतंक के खिलाफ जंग में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है, लेकिन भोपाल और मुंबई से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। फ्रांस में आतंकी हमला हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ नफरत की आग को भड़काया जा रहा है। इसकी गूंज दुनिया के साथ साथ भारत तक सुनाई दी। भारत के कई शहरों में प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर उतरे। ये तस्वीर भोपाल की है, जहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। हाथों में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के पोस्टर लेकर लोगों ने नारेबाजी की। देश के मुसलमानों में भी फ्रांस के विरोध का ज्वालामुखी जलाया जा रहा है। अलग अलग नामों से तकरीरें की जा रही हैं। भोपाल के इकबाल मैदान में हजारों की संख्या में लोग दिखे। इनमें न कोरोना का डर है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की परवाह। ये भीड़ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के आह्वान पर पहुंची थी। इस प्रदर्शन के बाद करीब 2000 लोगों के खिलाफ थाना तलैया में धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। इन 2000 लोगों पर कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। मुंबई की भिंडी बाजार में भी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का विरोध दिखा। यहाँ सड़कों पर पोस्टर चिपकाए गए हैं, लोग इन पोस्टरों पर चल रहे हैं। पोस्टर चिपकाने वालों का आरोप है कि मैक्रों इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कल फ्रांस आतंकवादी हमलों से फिर से थर्रा उठा। नीस शहर में एक शख्स ने चाकू मारकर 3 लोगों की हत्या कर दी। गुरुवार को फ्रांस में एक के बाद एक कई आतंकी हमले हुए। सबसे पहले नीस शहर के चर्च में आतंकवादी ने एक बुजुर्ग महिला समेत 2 लोगों का गला काट दिया और एक महिला को चाकू से गोद दिया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। आतंकी हमले की दूसरी खबर फ्रांस के अविन्यो शहर से आई, जहां एक युवक ने पुलिस पर चाकू से हमला किया। पुलिस ने इस युवक को तुरंत गोली मार दी। फ्रांस इन आतंकी हमलों से संभलता उससे पहले ही सऊदी अरब के जेदा शहर में एक शख्स ने फ्रेंच काउंसलेट में तैनात एक गार्ड पर चाकू से हमला बोल दिया। इस हमले में किसी की जान जाती उससे पहले ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे कंट्रोल कर लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने आतंकी हमले को लेकर कहा कि वो चरमपंथी ताकतों के खिलाफ सख्ती से निपटेंगे। पीएम मोदी ने भी फ्रांस में हुए आतंकी हमलों की निंदा की है। मैं नीस में चर्च के अंदर हुए नृशंस हमले समेत फ्रांस में हुए हालिया आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करता हूं। पीड़ितों के परिवार वालों और फ्रांस के लोगों के साथ हमारी संवेदना है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ है। दुनिया भर के इस्लामिक देशों में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले दिनों फ्रांस के स्कूल में एक टीचर की हत्या हुई, जिसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का जमकर समर्थन किया। हालांकि इसके बाद से वो मुस्लिम देशों की आलोचना का शिकार हो गए। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का साफ कहना है कि वो अपने देश में आतंकवादियों और कट्टरपंथियों के खिलाफ अभियान से पीछे नहीं हटेंगे। और इधर कश्मीर में आतंकवादियों ने 3 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। इन तीनों की हत्या के पीछे लश्कर ए तैयबा के आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है। सुनसान रास्ते पर एक कार और कार में गोली के निशान। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कल रात करीब 8:20 पर आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की जान ले ली। कुलगाम के वाई के पोरा में आतंकवादियों ने फिदा हुसैन इट्टू, उमेर राशिद बेग और उमेर रमजान पर गोलियां चलाई। तीनों को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फिदा हुसैन इद्दू भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुलगाम जिला के महासचिव थे, तो उमेर राशिद बेग कुलगाम जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला कार्यकारिणी सदस्य थे, जबकि उमेर हनान भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महासचिव थे। 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया। मोदी ने जम्मू कश्मीर बीजेपी के ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें काला कमल बना हुआ था। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, 3 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की मैं निंदा करता हूं। वो जम्मू कश्मीर के प्रतिभाशाली नौजवान थे जो अच्छा काम कर रहे थे। दुख के इस समय मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। द रेसिस्टेंट फ्रंट नाम के संगठन ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। द रेसिस्टेंट फ्रंट को लश्कर ए तैयबा का शैडो ग्रुप माना जाता है।
पाकिस्तान ने 20 महीनों के बाद आखिरकार पुलवामा हमले का गुनाह कबूल कर लिया। इमरान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की संसद में कहा कि हमने भारत में घुसकर मारा। पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। ये पाकिस्तान का कबूलनामा है नेशनल असेंबली में, और कबूल करने वाले हैं इमरान खान के बेहद खास सिपहसालार और मंत्री फवाद चौधरी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। बारूद से भरी कार सीआरपीएफ के जवानों की बस से टकराई थी, जिसमें हमारे 40 बहादुर जवानों का खून बहा था। भारत ने हर बार कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। पहले तो पाकिस्तान ने इनकार किया, लेकिन अब जब अभिनंदन के मामले में पूर्व स्पीकर ने किरकिरी करवाई तो हताश निराश इमरान के मंत्री को कहना पड़ा कि पाकिस्तान ही आतंकियों का आका है। पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। मार्च के आखिर में कोरोना की शुरुआत के बाद से मोदी का अपने गृह राज्य का ये पहला दौरा है। आज दिन में मोदी केवड़िया जाएंगे और कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी सी प्लेन शामिल है। प्रधानमंत्री का 2 दिन का दौरा बेहद व्यस्त रहने वाला है। इस दौरे में पीएम मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सी प्लेन का उद्घाटन करेंगे। आज गांधीनगर पहुंचने के बाद वो केवड़िया का रुख करेंगे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। आज दौरे के पहले दिन पूर्व सीएम केशुभाई पटेल के निधन की वजह से पीएम मोदी के प्रोग्राम में थोड़ी तब्दीली की गई है। सुबह करीब 10 बजे पीएम मोदी गांधीनगर पहुंचेंगे और केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद पीएम केवड़िया के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 12 बजे पीएम केवड़िया में आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन करेंगे। दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री इस एकता मॉल में पहुंचेंगे। ये एकता मॉल पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बेहद पास है। ये एकता मॉल पीएम मोदी की सोच का प्रतीक है। इस मॉल में देश के हर राज्य की कारीगरी का नमूना पेश किया गया है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटक खरीद सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब डिज़ाइन हो रहा था और यहाँ एक टूरिज़्म डेस्टिनेशन जब बनाने की बात चल रही थी, तो प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि हर चीज़ में एकता जो है भारत की विविधता में वो प्रदर्शित होनी चाहिए और उससे शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है वो भी अधूरा नहीं रहना चाहिए, और इसीलिए बना ये एकता मॉल। एकता मॉल के बाद मोदी चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का उद्घाटन करेंगे। ये देश का पहला न्यूट्रिशन पार्क है जो बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर बना है। मोदी चाहते थे कि बच्चों में न्यूट्रिशन का एक महत्व जो उन्हें समझ में आया, इसीलिए यहाँ जो ये फूड एंड न्यूट्रिशन पार्क बनाया हुआ है, इसके अलग अलग प्लेइंग स्टेशंस बनाए हुए हैं जहाँ बच्चों को न्यूट्रिशन के बारे में उनके महत्व के बारे में समझाया जाएगा। जैसे ये फल शाकपुरम है, हमारे जो शरीर में फलों का क्या महत्व है न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट से, वो यहाँ बताया जाएगा। चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में आकर बच्चे न सिर्फ हेल्दी फूड के लिए जागरूक होंगे, बल्कि यहाँ उनकी मस्ती के लिए भी पूरा इंतजाम किया गया है। केवड़िया में पीएम मोदी का अगला पड़ाव होगा जंगल सफारी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास मौजूद जंगल सफारी में करीब 1100 जानवर और पक्षी हैं। ये जंगल सफारी अपनी तमाम खूबियों की वजह से पर्यटकों को लुभाएगी। बाघ, जिराफ, शुतुरमुर्ग और कई तरह के रंग बिरंगे पक्षी। यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास मौजूद जंगल सफारी, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। जंगल सफारी का बेहद खास हिस्सा है ये बाड़ा, जिसमें बाघ जैसे खूंखार जानवरों को रखा गया है। 36 mm के बुलेट प्रूफ ग्लास दीवार से पर्यटक बेहद करीब से बाघ को देख सकेंगे। इस जंगल सफारी का सबसे खास अट्रैक्शन है ये कांच के एंक्लोजर्स वाला आप देख सकते हैं बाड़ा, जो कि खास इन कार्निवोरस एनिमल्स के लिए बनाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनको आप नेचुरल एम्बियंस में, नेचुरल एनवायरनमेंट में बड़े करीब से देख सकते हैं। इस जंगल सफारी में न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी जानवरों को लाया गया है और उन्हें बेहद प्राकृतिक माहौल में रखा गया है। यहाँ करीब 100 प्रजातियों के 1100 जानवर और पक्षी हैं। ये जंगल सफारी 30 प्रजातियों के 400 पक्षियों का घर भी है। हर प्रजाति के प्राकृतिक आवास के मुताबिक उनके रहने के लिए इंतजाम किए गए हैं। खास बात यह है कि यहाँ पिंजरे और जाली का बंधन नहीं है।
पक्षियों को अपने आसपास उड़ते हुए देख सकते हैं, उन्हें करीब से फील कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें करीब 400 प्रकार के पक्षी हैं। यहाँ अगर आप देखें आसपास 400 प्रकार के पक्षी हैं, 30 प्रजातियों के भारतीय ये जो पक्षी हैं इनका सेगमेंट है। जंगल सफारी में कुछ समय बिताने के बाद रात के समय नरेंद्र मोदी लाइटिंग देखेंगे। मोदी आज केवड़िया में ही नाइट स्टे करेंगे। केवड़िया में नरेंद्र मोदी का दूसरा दिन बहुत खास होने वाला है। कल यानी 31 अक्टूबर को मोदी सी प्लेन का उद्घाटन करने वाले हैं। सी प्लेन मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और इस ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत मोदी खुद अपने हाथों से करेंगे। दूसरे दिन का सबसे बड़ा आकर्षण रहेगा सी प्लेन। गुजरात चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने सी प्लेन में उड़ान भरी थी। पिछले 2 सालों से इसका ट्रायल चल रहा है। अब 31 अक्टूबर को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। केवड़िया में तालाब नंबर 3 से पीएम मोदी सी प्लेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये प्लेन अहमदाबाद तक जाएगा। खुद मोदी केवड़िया से अहमदाबाद का सफर इसी प्लेन से तय करेंगे। भारत की पहली सी प्लेन सेवा के लिए यूज़ होने वाला ये सी प्लेन जो है मालदीव से सीधा यहाँ आकर के लैंड किया है, जहाँ से 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री स्वयं फ्लाई करके अहमदाबाद जाएंगे और अहमदाबाद से केवड़िया के बीच में इस सी प्लेन सेवा का विधिवत उद्घाटन होगा। बिहार में नेताओं के समर्थकों का बोझ मंच नहीं संभाल पा रहा है। पश्चिमी चंपारण और दरभंगा में उम्मीदवारों की रैलियों के दौरान स्टेज टूट गया। एक वादे को निभाने के एक वादे को निभाने के इससे पहले कि कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी अपना मिसरा पूरा कर पाते, मंच धड़ाम से गिर पड़ा और मंच पर खड़ा हर शख्स नीचे गिर गया। एक वादे को निभाने के ये तस्वीरें बिहार के पश्चिमी चंपारण की हैं, जहां वाल्मीकि नगर संसदीय सीट पर उपचुनाव चल रहा है। कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी और अखिलेश सिंह अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने आए थे। इसी दौरान मंच भीड़ को सहन नहीं कर सका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और अब से थोड़ी देर बाद देखिए फ्रांस में आतंक पर दुनिया भर में कैसे मचा बवाल।